दोस्तों फाइनली सीबीएसई ने अपनी फाइनल डेट शीट रिलीज कर दी है और वो डेट शीट ऑलमोस्ट टेंटेटिव डेट शीट जो आई थी बिल्कुल वैसी ही है। सिर्फ जो एडिशनल सब्जेक्ट्स थे उनकी डेट्स में फर्क आया है, वरना जो भी मेन सब्जेक्ट्स थे वो वही हैं। 17 तारीख से आप सभी के क्लास 10th और 12th के एग्जाम शुरू हो रहे हैं, ये बात तो सबको क्लियर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी जो खड़ा होता है वो ये कि क्या आपके पास इतना समय है कि आप अगर 50% वाले बच्चे हो तो 90% स्कोर कर सको। अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, रिवीजन नहीं हुई है, पैनिक हो रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं है, क्या अभी भी मुमकिन है? समय है क्या? मुझे ये बताओ, समय है क्या? ये सवाल जो सबसे बड़ा सवाल है वो मैं तुम्हें तुम्हारे ही सामने कैलकुलेट करके बताने वाला हूं। ध्यान से वीडियो देखना यार, क्योंकि ये तुम्हारा करियर, तुम्हारी परसेंटेज को बदल के रख देगी। दोस्तों अभी आप सभी के पास कम से कम 110 दिन हैं। 110 दिन आपसे कोई नहीं छीन सकता। ये सबके पास इक्वली है, किसी ने पढ़ाई करी है या नहीं करी है फर्क नहीं पड़ता। ये 110 दिन तो तुम सबके पास है। हाँ बिल्कुल है। इन 110 दिन के अंदर अगर आप मोटा मोटा 10 घंटे भी पढ़ते हो, और 10 घंटे पढ़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भाई। 10 घंटे सिर्फ 2-3 महीने पढ़ना बिल्कुल आसान काम है। क्यों? 3-3 घंटे की 3 सेटिंग है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो कितना टाइम लग रहा है? आपके पास है 1100 घंटे। 1100 पढ़ाई के घंटे अभी आपके पास है। ये रेत आपके हाथ में है। ये जो समय का रेत है ना, आपके हाथ से निकला नहीं है, चाहे तुम कोई भी हो। ये 1100 घंटे तुम सबके पास है। ठीक है, अब 1100 घंटे कितने सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं? मुझे अगर मैं 10th की बात करूं या 12th की बात करूं तो मोटा माटी 6 या 7 सब्जेक्ट होते हैं। मैं 7 मान के चलता हूं। अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करता हूं तो एक सब्जेक्ट को पढ़ने का मेरे पास कितना समय है? मेरे पास समय है लगभग 157 घंटे। मैथ्स करके देख लेना, 157 घंटे लगभग हम सबके पास है एक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए। अच्छा, और आगे देखते हैं, एक सब्जेक्ट में मोटा माटी कितने चैप्टर होते हैं? मैं मान के चल रहा हूं चलो 10 चैप्टर है मोटा माटी, किसी में कम ज्यादा हो सकता है। अब 10 चैप्टर अगर मैं मान के चलूं तो लगभग 15 घंटे पर चैप्टर मेरे पास है। यानी एक चैप्टर को पढ़ने के लिए मेरे पास 15 घंटे हैं। सोच के देखो कौन सा मुश्किल चैप्टर होगा, कितना मुश्किल होगा जिसे मैं 15 घंटे डेडिकेटेडली पढ़ रहा हूं, रिवाइज कर रहा हूं और मुझे समझ नहीं आ रहा। दोस्तों ये थी कैलकुलेशन की बात, समय की बात। कि समय तो तुम सबके पास है। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि क्या तुम इस समय को हाथ से जाने दोगे या इसे अपनी मुट्ठी में भर लोगे, इसका भरपूर फायदा उठाओगे। अभी अपने माइंड से खेलने का समय है, सारा मेंटल गेम है। एक काम करो, सबसे पहले खुद से बोलो आई विल स्कोर 95+। जैसा माइंड को फीड करते हैं ना वैसा हम वर्क करने लगते हैं। अपने दिमाग को ऑर्डर दो यार, अपने दिमाग को कहो कि भाई तुझे लाने 95 लाने और इससे कम पे नहीं मानना है, लग जाना है तुझे। और उसके लिए क्या करो, जो भी तुम्हारा नाम है, तुम्हारा नाम अंजलि है, सुषमा है, पूजा है, अभिषेक नाम है तुम्हारा, मयंक नाम है, कोई भी हो तुम, विशाल, पूजा, मैं सबसे कह रहा हूं, सब लोग अपने नाम लिखो ना यहां पे। ऐसे लिखो कमेंट में, मयंक विल स्कोर 95+, आकाश विल स्कोर 95+। अपने आप को बोलो, अपने आप को बोलोगे, माइंड को सिग्नल जाएगा और फिर पढ़ने बैठोगे। कहानी यही खत्म नहीं होती है दोस्त। तुम्हारे पास कितने सब्जेक्ट है? 7-6 इतने सब्जेक्ट्स है ना? नहीं, उनमें से एक घटा दो, उनमें से एक घटा दो। बिल्कुल, अब फिर कैलकुलेशन करो। इस कैलकुलेशन में गड़बड़ है। इसमें यहां ये 7 नहीं होना चाहिए था, यहां या तो 6 होता, और अगर जिसके 6 सब्जेक्ट है तो 5 होना चाहिए था। क्यों? इनमें से एक सब्जेक्ट होता है जिसका नाम है इंग्लिश, और जो पढ़ाता है तुम्हारा बड़ा भाई। इंग्लिश की तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अपने माइंड से इंग्लिश की प्रिपरेशन का डर निकाल दो। मेरे लेक्चर्स इनफ रहेंगे, मेरे बताए वीडियोस, मेरा बताया जो भी होगा वो तुम्हें इंग्लिश के अंदर 80 आउट ऑफ 80 दिलवाने लायक है। तुम्हारे सबके 80/80 आएंगे अगर तुमने अपने भाई को आराम से फॉलो कर लिया। जितना मैंने कहा उतना कर लिया। और ये सब ऐसे ही नहीं हो रहा, पूरी प्लानिंग के साथ हो रहा है। किसी को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं इंग्लिश के लिए। मैं तुम्हारी 1 नवंबर से टॉनिक सीरीज शुरू करने वाला हूं। बहुत पहले ही अनाउंसमेंट कर दी थी। टॉनिक सीरीज में क्या होगा भाई? इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? इंग्लिश में लिखना इंपॉर्टेंट होता है, आंसर बढ़िया से लिखना। हिंदी तो सबको पता होती है ना? मैं वही सिखा रहा हूं, बात ही खत्म। वोकैबुलरी नहीं आती ना, वर्ड मीनिंग नहीं समझ में आते, वही सिखा रहा हूं। आंसर इंप्रेसिव कैसे बना, वही सिखा रहा हूं। सब उसमें वही करवाने वाला हूं मैं। वो टॉनिक सीरीज तुम्हारे लिए ही शुरू होने जा रही है। तो जिस इंग्लिश में तुम्हें 5 घंटे में कोई चैप्टर समझ में आ रहा था, उसे 5 घंटे नहीं, आधा घंटा तुम्हें देना है। आधा घंटा। बाकी का जो समय, ये जो 1100 घंटे हैं, उन 1100 घंटे को बाकी के 5 या 6 सब्जेक्ट्स के लिए लगाओ।
फिजिक्स की तैयारी करो, केमिस्ट्री की तैयारी करो, साइंस, सोशल साइंस, जो भी तुम्हारे सब्जेक्ट तुम्हें मुश्किल लगते हैं ये उनको देना है। अब मैं एक और चीज तुम्हें बताता हूं। तुम्हें ना कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसके लिए ना यार तुम्हें एक्स्ट्रा कॉशियस रहना है, तुम्हें उसके लिए तैयार रहना है, बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है, जो मुझे लग रहा है कि शायद तुम्हारा गेम बिगाड़ सकते हैं। कौन से हैं वो सब्जेक्ट? 10th वालों, 12th वालों, ध्यान से देखो दोस्तों। क्या तुम्हारे मन में भी सवाल आ रहा है कि सर ये सब तो आप बता रहे हो, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं, मेहनत करने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन रिवीजन करूं कैसे, सेल्फ स्टडी कैसे करूं, वो मुझे नहीं आता है, मैं बहुत डिस्ट्रैक्टेड हूं। चिंता मत करो, तुम्हारे लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो तैयार किया है सेल्फ स्टडी के लिए कि कैसे बढ़िया सेल्फ स्टडी करनी है। वो वीडियो तुम्हें 1-2 दिन में मिल जाएगा, चिंता मत करो। कोई भी सब्जेक्ट तुम रिवाइज कर रहे हो उसकी जैसे सेल्फ स्टडी होनी चाहिए तरीके से, उसमें वो मेथड मैंने तुम्हारे लिए बता के रख दिया है, वो जरूर देख लेना। इसलिए चैनल को ये सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफिकेशन तुम्हारे पास आते रहे, तो बेल आइकन भी प्रेस करके रखो ताकि तुम्हें पता चलता रहे। कोई भी डाउट आता है मैं तुम्हारे साथ हूं। इंस्टाग्राम आईडी ये रही, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करके रखो। शॉर्ट्स में जो पता क्या होता है, हमें ना कंसिस्टेंट मोटिवेशन चाहिए अभी एग्जाम तक। कोई हमें आके बोलता रहे पढ़ भाई पढ़, तो हमें याद रहता है। इसलिए कह रहा हूं कि फॉलो करके रखना ताकि तुम भटको ना, डिस्ट्रैक्ट ना हो जाओ, ठीक है। लेट्स गेट बैक टू आवर टॉपिक। 4 क्लास 10th कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जिसको मुझे लग रहा है कि आपके लिए विलन साबित हो सकता है? उस सब्जेक्ट का नाम है साइंस। साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जो पढ़ रहे होते हैं तब आसान लगता है, जब टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं बहुत मजा आ रहा होता है, एक्सपेरिमेंट करते हुए सही लग रहा होता है, इक्वेशन करते हुए सही लग रहा होता है। जब एग्जाम में बैठे होते हैं वहां गड़बड़ हो जाती है, खासतौर से वो जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उसके अंदर। सो प्लीज साइंस को हल्के में मत ले लेना। इंग्लिश का तो मैं कह रहा हूं तुमसे कि कितना डिफिकल्ट आ जाएगा भाई, मैं पहले से ही प्रिपेयर करा के चलूंगा तुम्हें कि डिफिकल्ट भी आ जाए, इजी भी आ जाए, तुम्हें इजी लगने वाला है। लेकिन साइंस तुम्हारा विलन साबित हो सकता है, जिस तरह की डेटशीट है, जिस तरह का माहौल है, मुझे इंट्यूशन ऐसी आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्लास 12th की। 12th वालों, तुम्हें जो जिसके लिए तैयार रहना, फिजिक्स। टाइम कम है भाई फिजिक्स के पेपर में, फिजिकल एजुकेशन के बाद ही फिजिक्स है, तो फिजिक्स कहीं तुम्हें डरा ना दे यार। फिजिक्स, और फिर बहुत ज्यादा टाइम है केमिस्ट्री में, तो ये केमिस्ट्री कहीं तुम्हें परेशान ना कर दे। कभी कभी क्या होता है, लीनियंट हो जाते हैं, इतना गैप मिलता है, तो प्लीज मेक श्योर इन दोनों पे तुम्हें बढ़िया से कमांड रखनी है। बाकी मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम मेरे शेर, मेरे चैंपियंस, अब जब तुम लगोगे ना कि 95+ लाने हैं, तुम किसी की नहीं सुनने वाले हो। तुम्हारा जोश देख कर ना पूरी दुनिया शॉक रह जाएगी कि यार ये बच्चा ये क्या करके आया यार, क्या खूब इसने खेल दिखाया है। कल तक जो पढ़ता नहीं था आज देखो कैसे चैंपियन बन के उभरा है, टॉपर बन गया यार। ये तो ऐसा क्या जादू हुआ इसके अंदर। कहना कुछ नहीं, एकदम शांत रहना, चुप रहना, चुपचाप अपने काम में लगे रहो, किसी से कुछ ना कहना ना सुनना। तुम्हारा गोल, तुम्हारा टारगेट तुम्हारे सामने, 1100 घंटे तुम्हारे हैं।